हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 27 और 28 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे हमारे मेजर टॉपिक्स फॉर टुडे। सो पजियार रिवर साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंजेस विद हैमर एंड हाईली गुब्बी वॉल्केनो विच इज़ इन न्यूज़ एंड अभुज मादिया ट्राइब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसके साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं ऑन डेली बेसिस एंड वर्ड ऑफ द डे। देन स्टैटिक जीके, आपको पता है हम लोग किसी भी करंट एनालिसिस का स्टैटिक जीके देखते हैं विद एट द एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्यों? बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज एमसीक्यू बेस्ड, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। चलिए, तो किसी भी सेशन के एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जिसका जवाब आपको मुझे देना होता है इन कमेंट सेक्शन। सो लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन क्या था? द मंगसिर बगवाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आपको मुझे बताना था मंगसिर बगवाल फेस्टिवल, हम लोगों ने बात करी थी बहुत अच्छे से, पूरा एनालिसिस अच्छे से देखा था। किस स्टेट में ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है मंगसिर बगवाल फेस्टिवल एंड इट्स अ पोस्ट दिवाली फेस्टिवल। दिवाली के बाद, दिवाली के लगभग 10 दिन बाद हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं इन उत्तराखंड, तो ध्यान में रखेंगे। एंड उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा, हियर इज योर उत्तराखंड स्टेट विद कैपिटल देहरादून। ठीक है, देहरादून इज द कैपिटल सिटी। और अगर हम लोग देखें बॉर्डरिंग स्टेट्स, सो इज और हिमाचल प्रदेश, इधर आ जाता है आपका, दिस इज हरियाणा। ठीक है, एंड दिस इज यूपी, और यूपी का ही पार्ट था उत्तराखंड। आपको मुझे बताना है इन कमेंट सेक्शन इन विच ईयर। ठीक है, आपको बताना है मुझे इन विच ईयर इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो इट शेयर्स विद तिब्बत। ठीक है, तिब्बत रीजन विच हैज बीन एनेक्स्ड बाय चाइना। चलिए, अब आते हैं हम लोग वर्ड ऑफ द डे पर। हम लोग डेली बेसिस पे वर्ड ज़रूर देखते हैं जस्ट टू इंक्रीज और इन्हांस योर वोकेबुलरी, बिकॉज बेटर वर्ड बेटर एक्सप्रेशन। सो आज का वर्ड है निम्बल। ठीक है, NIMBLE इज द वर्ड। और क्या मीनिंग क्या है इसका? एबल टू थिंक और मूव क्विकली एंड इफेक्टिवली। सो क्विकली मूव करना और इफेक्टिवली मूव करना इज द मीनिंग। सो सेंटेंस फॉर्मेशन से यू विल अंडरस्टैंड बेटर। हर निम्बल माइंड सॉल्व द पजल इन सेकेंड्स। सो उसका निम्बल माइंड, निम्बल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्विक माइंड है ना। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्विकली उसने सॉल्व कर दी उस प्रॉब्लम को, जस्ट बिकॉज ऑफ अ निम्बल माइंड, है ना, इफेक्टिव एंड क्विक रिस्पॉन्स। चलिए, सो वर्ड पूरे दिन में ज़रूर आप लोग इस ये जो वर्ड है इसको किसी ना किसी सेंटेंस में ज़रूर यूज़ करोगे। यही एक तरीका है जैसे आप किसी भी वर्ड को याद रख सको फॉर द होल डे, है ना। तो पूरे दिन में आप एक बार ज़रूर यूज़ करोगे और इन फ्यूचर जब किसी भी सेंटेंस में आपको ज़रूरत हो आपको याद होगा, अच्छा दैट वाज द वर्ड, आई कैन यूज़ इट इन दिस सेंटेंस। चलिए, पजियार रिवर सबसे पहली न्यूज़ है। सो इट इज़ इन न्यूज़। क्यों ये न्यूज़ में है हम लोग देख लेते हैं। So what is the news context? The sewage and untreated water are being released into the Pajiyar River. So it is a major concern for this river. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, कोई भी रिवर न्यूज़ में आपको पता होना चाहिए अगर वो किसी और मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो किस मेजर रिवर की है, और अगर वो इंटरस्टेट है ना, इंटरस्टेट बह रही है तो कौन कौन से स्टेट्स में बहती है, और एंड में, है ना, उसका जो एंड जैसे आप बोलते हो माउथ ऑफ द रिवर, तो कहाँ पे जाके ये मिल जाती है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कोई भी रिवर न्यूज़ में हो। सो पजियार रिवर, तो देयर इज़ अ सीरियस कंसर्न अबाउट दिस रिवर क्योंकि सीवेज और अनट्रीटेड वाटर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पजियार रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स अब हम लोग देख लेंगे। सो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलेगी, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड वन इज़ इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है ना, कहाँ से ये ओरिजिन होता है। सो महिंद्रागिरी हिल्स। वैसे तो महिंद्रागिरी आपको देखने को मिलेगा इन उड़ीसा, बट इसका कुछ पोर्शन आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है ना, तो बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। सो 800 मीटर अबव मीन सी लेवल आपको देखने को मिलेगा एंड इट फ्लोज साउथ वेस्ट।
एंड साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, देखिए दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ एंड दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है साउथ वेस्ट की। सो साउथ वेस्ट इस तरफ को ये बहती दिखाई देती है। तो महेंद्रगिरी हिल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। अभी कोई भी हिल्स होती है, फॉर एग्जांपल आपको अगर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कुछ हिल्स देखने को मिलेगी, जैसे कि मिरमिकर मिश्मी आपने सुनी होगी हिल्स, है ना, गारो खासी जयंतिया, तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट हिल्स जहाँ से सवाल बनता है। सो इसी तरह से यू मस्ट नो महेंद्रगिरी हिल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर ईस्टर्न घाट्स। और अगर आप इस मैप में अच्छे से देखो तो दिस होल पोर्शन इज ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स आपको पता होने चाहिए, और दोनों जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे आपको दोनों मिलते दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स यहाँ से आपको एक्सटेंड होते दिखते हैं और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक की, सो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा जिंदगाड़ा पीक, ठीक है, नाम ध्यान में रखेंगे। और इट लाइज इन आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज योर आंध्र प्रदेश स्टेट, और यहाँ पे आ जाता है आपका तेलंगाना, ठीक है, आंध्र एंड तमिलनाडु। सो उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु, कुछ पोर्शन इसका आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा, बट मेजरली उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटका का कुछ पोर्शन एंड ऑफ केरला। तो आपको ध्यान में रखना है कि ईस्टर्न घाट्स कहाँ कहाँ पे आपको एक्सटेंडेड देखने को मिलते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ईस्टर्न घाट्स क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है कि नहीं, है ना। इंडिया में जितने भी बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ईस्टर्न घाट्स इज नॉट अ पार्ट, आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नंबर 1 वेस्टर्न घाट्स आते हैं, देन हिमालयाज देखने को मिलेंगे, है ना, हिमालयाज देखने को मिलेंगे, और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा दिस इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। तो इसको इंडो बर्मा रीजन आप कहोगे, और यहाँ पे आपको छोटा सा ऑरेंज कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज योर सुंडालैंड, ठीक है। सो दीज आर 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से सवाल अगर आएगा तो यू मस्ट नो द आंसर एंड यू मस्ट आंसर राइटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज। साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज के बारे में बात हो रही है। सो व्हाट इज द न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली? MeitY, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आप MeitY कहते हो, है ना, MeitY। तो इन्होंने लॉन्च किया है क्या, साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज। फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या नोट डाउन करोगे, दैट MeitY, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, इसने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 या फिर 1.0 अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट। सो 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, पहले तो द मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ध्यान में रखोगे। दूसरा इट्स अ प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम आप लोग ध्यान रखोगे, दैट इज ISEA। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISEA? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट, ठीक है। 2 पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे। देखिए इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन स्टिल व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को साथ के साथ छोटे छोटे पॉइंटर्स में नोट डाउन करना है। अगर आप लोग पॉइंटर्स नहीं नोट डाउन करोगे तो आप लोग रिवाइज कैसे करोगे, है ना। तो रिविजन पर्पस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो ISEA जो है ये इनिशिएटिव है MeitY का, ऑब्वियसली। तो MeitY के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। सो टॉप मोस्ट जो बॉडी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज MeitY। MeitY के अंदर क्या है, दैट इज दिस प्रोजेक्ट ISEA प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से यू नीड टू डू। देन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा CSIC, है ना, CSIC, दैट इज योर साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज। आपको पता है जितना देर से आप लोग AI का
इंतज़ार कर रहे हो, है ना। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है जो कि इतनी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें आप लोगों को एक सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है. सो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ बिग 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 थिंग. सो पर्पज़ क्या है? इज़ टू बिल्ड ह्यूमन रिसोर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड स्प्रेड अवेयरनेस ऑन साइबर हाइजीन एंड साइबर सिक्योरिटी. सो देयर इज़ अ वर्ड साइबर हाइजीन, ठीक है. तो ऐसे हाइजीन आप लोगों ने अलग कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, बट यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में यू नीड टू नो द वर्ड दैट इज साइबर हाइजीन इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है. तो साइबर हाइजीन अगर आपको कहीं वर्ड देखने को मिले तो एकदम से चौंकना नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज एंड पर्पज़ इसका मैंने आपको बता दिया, दैट सिक्योरिटी और अवेयरनेस को स्प्रेड करना. एंड देन इम्प्लीमेंटेड थ्रू 50 सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जिसमें कि आपको IITs देखने को मिल रहे हैं, NITs और IIITs, ठीक है. तो इन इंस्टीट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा ये कि पर्टिकुलरली लॉन्च किया जा रहा है. एम ध्यान में रख लेंगे, और मैंने आपको बता दिया कि मीति के अंदर, ठीक है, दिस प्रोजेक्ट एंड देन CSIC दैट इज इनोवेशन चैलेंज ऑफ साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज. नेक्स्ट इज हैमर. अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे हैमर. देखिए अभी यहाँ पे ये सिर्फ नेशनल लेवल की न्यूज़ नहीं है, इट्स इंटरनेशनल न्यूज़, बिकॉज इसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है. मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी. सबसे पहले न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड सैफरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस, ठीक है. तो 2 कंपनीज हैं एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट नेशंस. इन दोनों ने क्या किया है? जॉइंट वेंचर साइन किया है टू प्रोड्यूस द हैमर वेपन सिस्टम इन इंडिया. अभी देखिए, हम लोग पिछले कुछ टाइम से क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए दिस इज़ योर इंडिया, ठीक है, ये है आपकी डोमेस्टिक मार्केट. हम लोग क्या करते हैं, बाहर की जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप कार्स ले सकते हो, या फिर अगर हम लोग हैमर की बात करें तो इट्स अ वेपन सिस्टम. तो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग क्या चाहते हैं कि वो इंडिया में हो, है ना. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हम लोग चाहते हैं, भले ही उसमें 2 देश इन्वॉल्व है. इसका मेजर एम क्या है? देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी सो इट विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. और एक और कारण क्या है, दूसरा कारण ये भी है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही, लेकिन अगर आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है तो आपको डोमेस्टिकली वो चीज़ सस्ती भी पड़ेगी. बट है ना, सस्ती क्यों पड़ेगी? बिकॉज आपको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा है. अगर आपको इम्पोर्ट कोई चीज़ करनी पड़ रही है तो वो थोड़ी सी महंगी अपने आप हो जाती है. सो अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कोई चीज़ हो रही है तो आपको डोमेस्टिकली, है ना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी. सो एम्प्लॉयमेंट का तो आपको पता है, एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट हो रही है तो इससे इनकम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इनकम अगर आपको बढ़ती दिखाई दे रही है तो इसकी वजह से डिमांड भी बढ़ जाती है. डिमांड बढ़ेगी तो बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको भी एक पुश मिलेगा, है ना. तो इट्स अ होल सर्कल जो कि आपकी इकोनॉमी को ओवरऑल बूस्ट करेगा. सो ऐसे आपको कोई भी चीज़ देखनी है, अगर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन हो रही है, हम लोग बाहर की कोई कंपनी है और हम उसके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं. सो दीज आर द मेजर जो आपको देखने को मिलते हैं. एक हमें क्या एज मिलता है ना, हमारा क्या क्या एक फ़ायदा इसमें आपको देखने को मिलेगा. सो इट्स अ फ्रेंच कंपनी सैफरॉन, ध्यान में रखेंगे. सो इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, 2 नेशंस, इंडिया एंड फ्रांस. और फ्रांस का आपको ये वेपन सिस्टम देखने को मिलेगा, दैट इज हैमर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैमर? इट स्टैंड्स फॉर हाईली एजाइल एंड मैनोवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है. तो ध्यान में रखेंगे इसकी फुल फॉर्म, बिकॉज सिंपली फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है या फिर पूछा जा सकता है इट इज़ बेस्ड टू विच नेशन. सो दैट इज फ्रांस, ठीक है, फ्रांस ध्यान में रखेंगे. सो इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो फीचर्स इसके रहते हैं. तो इट्स एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन गाइडेड वेपन या फिर एयर टू एयर, ठीक है. तो एयर टू एयर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, एंड एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन गाइडेड वेपन सिस्टम. सो इसकी रेंज आपको 70 किलोमीटर के करीब देखने को मिलेगी एंड कैन बी अटैच टू 250 किलोग्राम्स और 500 किलोग्राम्स या फिर 1000 किलोग्राम स्टैंडर्ड बॉम्ब्स, ठीक है. 250 से आपको 1000 की रेंज में देखने को मिलेगा. सो इट रेसिस्ट टू जैमिंग. लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम
लो ऑल्टीट्यूड्स एंड वर्क्स वेल ओवर रफ टेरेन। तो इसके ये जो सारे के सारे जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ इसके फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि लो ऑल्टीट्यूड से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड गेन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मेजर फीचर ऑफ दिस। एंड इट वर्क्स वेल ओवर द रफ टेरेन। आपको पता है रफ टेरेन, फॉर एग्जाम्पल और हिमालयाज़ वाला जो रीजन है, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान एक तरफ आपको देखने को मिलता है ना, एक तरफ आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको चाइना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ टेरेन आपको देखने को मिलता है। इन फ्यूचर अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम लो ऑल्टीट्यूड प्लस टफ टेरेन से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। दिस इज़ द मेजर एम। सो कोई भी कंट्री या फिर कैपिटल स्टेट न्यूज़ में रहती है तो उसकी आपको पहली चीज़ कैपिटल पता होनी चाहिए, कैपिटल सिटी क्या है, और दूसरा जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेट करता है। सो दिस इज़ फ्रांस, ठीक है, ये आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। एंड हेयर लाइज योर इंग्लिश चैनल। मुझे सिंपली बताएंगे जो ये इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिल रहा है, इट इज़ बिटवीन विच टू नेशन, ठीक है। वन इज़ फ्रांस, यहाँ पे कौन सा देश आपको देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया कि दो देशों के बीच में आपको ये देखने को मिलता है। चलिए, सो दिस इज स्पेन। आपको बॉर्डरिंग स्टेट्स या फिर बॉर्डरिंग नेशंस पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको इटली देखने को मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी है। सो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के साउथ में आपको देखने को मिलेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और हेयर लाइज नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे मुझे बताएंगे विच नेशन इज दिस, ठीक है। और कैपिटल सिटी, यू नो, पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। चलिए, हेली गूबी वॉल्केनो, इट इज़ इन न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा। तो ये इरप्ट हुआ है आफ्टर 10,000 ईयर्स, इसलिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। एंड इट्स सेंडिंग अ मैसिव ऐश क्लाउड्स टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया, स्पेसिफिकली द दिल्ली पार्ट। तो ये हमारे लिए एक कंसर्न है ना, कहीं पे ये वॉल्केनो फटा। मैं बताऊंगी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीजन, लोकेशन क्या है, बट ये हम लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसका जो ऐश क्लाउड्स है वो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आपको दिख रहे हैं ना आते हुए। सो इट इज़ लोकेटेड इन इथियोपियाज अफार रीजन। इथियोपिया आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका। जो आपने देखा होगा ऐसे कुछ जो आपको कंट्री देखने को मिलती है, यहाँ पे जिबूटी है, इधर इथियोपिया है, तो ये है अफ्रीकन नेशन। और यहाँ पे एरिट्रियन बॉर्डर में, ठीक है, एरिट्रिया के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ शील्ड वॉल्केनो सिचुएटेड इन डनाकिल डिप्रेशन, वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड मोस्ट रिमोट प्लेसेस ऑन अर्थ। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ये एक ऐसे रीजन है ना, हम ऐसे रीजन की बात करें विच इज़ द हॉटेस्ट एंड मोस्ट रिमोट प्लेसेस ऑन अर्थ। तो अर्थ के वन ऑफ द हॉटेस्ट और मोस्ट रिमोट एरिया में ये आता है। तो हाईली गूबी जो है वो सदर्न मोस्ट वॉल्केनो आपको देखने को मिलेगा इन द एटा एली रेंज। तो स्पेसिफिकली आप लोग ध्यान रखोगे इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया। और मैंने आपको बता दिया इट्स एन अफ्रीकन नेशन। तो एटा एली रेंज के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो इट्स अ लावा, वहाँ पे बहुत फेमस लावा लेक्स आपको देखने को मिलती हैं, मेनली कंसिस्ट ऑफ शील्ड वॉल्केनोज। तो एटा एली रेंज में आपको देखने को मिलेगा हाईली गूबी वॉल्केनो इन इथियोपिया। सो दिस इज इथियोपिया, ठीक है, जैसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आपको देखने को मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो मुझे जल्दी से बताएंगे कौन कौन से नेशंस आपको देखने को मिलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। वैसे तो सामने ही है बट मुझे बता देंगे विच नेशंस इंक्लूड्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे सोमालिया है, इथियोपिया है, जिबूटी आपको देखने को मिलेगा, एरिट्रिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे कीनिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इधर आओ तो ये थोड़ा सा इस मैप की वजह से ढक गया, बट विच लेक इज़ दिस, ये लेक कौन सी आपको देखने को मिलेगी, ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, विक्टोरिया आपको देखने को मिलेगा, लेक विक्टोरिया। और 3 देशों में ये फैली हुई है, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। यहाँ पे तंजानिया आपको देखने को मिलेगा।
ध्यान में रखेंगे। चलिए, इथियोपिया की कैपिटल सिटी मुझे बताएंगे जल्दी से इन कमेंट सेक्शन, या फिर जो भी लाइव स्टूडेंट्स हैं वो लाइव चैट में बताएंगे। सो यहाँ पे अबुझ मादिया ट्राइब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अबुझ मादिया ट्राइब किस स्टेट को ये बिलोंग कर रही है, व्हाट इज द न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। सो बस्तर रीजन इज सीइंग इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ अबुझ मादिया यूथ इन इवेंट्स लाइक अ बस्तर ओलंपिक्स। सो देखिए, न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट से सवाल नहीं आएगा, सवाल कहाँ से बनेगा, सवाल बनेगा फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन। तो बस्तर रीजन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, इन छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, और वहीं पे ये जो ट्राइब है इट बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़ ओनली। फर्स्ट पॉइंट यू विल नोट इट डाउन। तो ये क्या है, PVTG, एंड व्हाट इज PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप या फिर प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ट्राइब्स में भी एक कैटेगरी रहती है दैट इज PVTG, ठीक है, PVTG, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल वो ट्राइब रहती है ना। मेन जो आप कह सकते हो इंडिया की जितनी भी डेवलपमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर उनके अपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रहती है। फॉर एग्जांपल उनका जो इकोनॉमी है वो कैसे चलती है, वो पूरी की पूरी वो बहुत ज़्यादा अलग कॉन्टेक्स्ट में रहता है, ठीक है। तो PVTG ध्यान में रखेंगे। और कितने इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, 75 करंटली। सो छत्तीसगढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। सो एंसेस्ट्रल और पेट्रियार्कल ट्राइब भी आपको देखने को मिलेगी, इनटू सेवरल डायनेस्टीज़ में ये डिवाइडेड है। और ये अगर इनकी डायलेक्ट की बात करें, है ना, डायलेक्ट मतलब कि जो लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ अबुझ वादिया गोंडी डायलेक्ट। सो डायलेक्ट आप लोग ध्यान रखोगे, एंड द रीजन वेयर दिस ट्राइब बिलोंग, सो बस्तर रीजन इन छत्तीसगढ़, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे बात हो रही है अबुझ मारिया वुमेन जो है कंसिडर गुडाना ट्रेडिशनल टैटूइंग एज अ परमानेंट एंड सेक्रेड फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। तो इनकी जो वुमेन है, ठीक है, इनकी जो वुमेन है वो लोग क्या कंसिडर करते हैं, ट्रेडिशनल टैटूइंग को, या फिर गुडाना, ठीक है, गुदाना या फिर ट्रेडिशनल टैटूइंग, उनकी लैंग्वेज में गुदाना उसे कहते हैं, एज अ परमानेंट एंड सेक्रेड फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं, टैटूइंग, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये उनके बारे में एक अलग फीचर आपको देखने को मिलेगा। सो अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की, सो दिस इज छत्तीसगढ़। कैपिटल सिटी मुझे जल्दी से बताएंगे, बिकॉज स्टेट्स एंड कैपिटल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल ज़रूर आता है। अभी इन टोटल 75 PVTGs आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, और ये मैप बहुत ही अच्छा है अगर आपको समझना हो कि कितने इन टोटल PVTGs आपको किस स्टेट में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूपी और उत्तराखंड दोनों स्टेट्स की बात हुई है तो 2, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। बिहार और झारखंड का कंबाइंड 9 है, मणिपुर में आपको 1 देखने को मिलेगा, त्रिपुरा में भी 1। देन हम लोग अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ और MP दोनों की कंबाइंड कितने हैं, 7। सो ये जो पर्टिकुलर ट्राइब की हम लोग बात कर रहे हैं, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू दीज 2 स्टेट्स। तो मैक्सिमम आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा विथ 13, ठीक है, जिसमें आपको बिरहोर है, बोंडो है, या फिर डोंगरिया खोंट ट्राइब है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जिसमें से कुछ ट्राइब्स पिछले टाइम न्यूज़ में भी थी, हम लोगों ने डिस्कस भी करा था, ठीक है। तो इन टोटल आपको पता होना चाहिए 75 कैसे कैसे डिवाइडेड है। चलिए, सो अब आते हैं हम लोग हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पे। अगर आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया है तो आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दोगे क्वेश्चंस का। द पज़ियार रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फ्लोज थ्रू विच स्टेट। आंसर करेंगे A, B, C और D। ठीक है, आंसर कीजिए। पज़ियार रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फ्लोज थ्रू विच स्टेट। तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका या फिर केरला। सो करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, A। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री की बात हो रही है, A, B, C और D। आंसर करेंगे क्वेश्चन मार्क। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मीटी, ठीक है, मीटी के अंदर ये लॉन्च किया गया है। विच कंट्री ओरिजिनली डेवलप्ड द हैमर वेपन सिस्टम। तो
हैमर वेपन सिस्टम जो है किस कंट्री को बिलोंग करता है या फिर कौन सी कंट्री ने ओरिजिनली डेवलप किया है? अभी आपको पता होना चाहिए बिकॉज इंडिया के साथ पैक्ट हुआ है, या फिर आप कह सकते हो एक इनिशिएटिव है कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में भी होगी। सो करेक्ट आंसर इज डी, फ्रांस। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। हेली गुबी वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अभी ये वोल्केनो की बात हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था। कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिलता है? सो करेक्ट आंसर जापान, इथियोपिया, फिलीपींस और यूएसए। अभी यहाँ पे कोई भी कंट्री की बात होती है आप लोगों के दिमाग में एकदम से उसका मैप ज़रूर आ जाना चाहिए, बिकॉज हम लोग मैप वो कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफिकली कहाँ पे ये लोकेटेड है, आसपास कौन से इंपॉर्टेंट सीज आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ आपके इसके बॉर्डरिंग नेशंस दिखाई देगी। सो इथियोपिया ध्यान में रखेंगे। और मैंने यहाँ पे आपसे सवाल भी पूछा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मुझे बताएंगे विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सो अब आते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे। द अभुजमादिया ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे बताएंगे अभुजमादिया ट्राइब के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट्स पता करे, तो आप लोगों ने होपफुली नोट डाउन भी किए हो, बिकॉज पूरा का पूरा PDF जब आप रिवाइज कर रहे होंगे वो खोल के आप नहीं बैठ सकते। अभी के लिए आप इसमें से नोट्स बनाइए, बिकॉज क्लास में साथ साथ नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप लोग इसके बाद 10-15 मिनट्स निकाल के अच्छे से नोट्स बनाइए, लेकिन उसके बाद आपको अपने नोट्स से ही पढ़ना है, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा PDF रहता है इसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो इसलिए आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने टॉपिक लिखा है आज का, आपने यहाँ पे डेट डाल दी, देन यहाँ पे आपने पहली न्यूज़ लिख दी, ठीक है, दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट। देन उसके बारे में कुछ 1, 2, 3, 4 एडिशनल फैक्ट्स, वैसे ही सेकेंड न्यूज़ 1, 2, 3, 4 एडिशनल फैक्ट्स। और आपको कोई भी मुश्किल आती है ना, कोई भी आपको लगता है कि अच्छा यू हैव एनी डाउट, तो आप लोगों को पूछ लेना इन कमेंट सेक्शन, सिंपल। और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप नोट्स बनाओगे, है ना। ऐसे तो आप सुन रहे हो, अच्छा ठीक है सारी चीज़ें सही ही लग रही है, बढ़िया लग रही है, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो तब आपको एग्जैक्टली पता चलता है अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई है, या फिर ये कैसे हो गई। सो नोट्स बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला रिविजन, और दूसरा आपको आपके डाउट्स पता चलते हैं ना, और वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? जब आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे, ठीक है। तो आस्क क्वेश्चंस। चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और इन बिटवीन में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ स्टूडेंट्स, सो डू रिप्लाई ऑन दोज क्वेश्चंस, बिकॉज अगर आप लोग रिएक्ट नहीं करोगे तो आप लोगों को नहीं समझ आएगा व्हाट इज़ द क्वेश्चन और कैसे इसे आपको आंसर करना है ना, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू एंड हैव वेरी नाइस डे। इसके साथ ही स्टैटिक जीके की क्लास हम लोग शेड्यूल करेंगे और टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइमिंग में आपको बता दूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच।